गांव की धूप ढल रही थी। प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी शांति देवी अपने पुराने मकान के आंगन में बैठे थे। ये घर उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, लेकिन आज वही तिनके उन्हें चुभने लगे थे। उनके दो बेटे राकेश और सुनील अपने अपने परिवार के साथ बैठे थे। भैया, देखिए बात साफ है। मेरी नौकरी में तबादला होता रहता है और ऋतु को भी बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी देखनी होती है। माँ पापा का ख्याल रखना मेरे लिए अकेले मुमकिन नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है मैं खाली हूँ? मेरे ऊपर कारोबार का इतना कर्ज है, ऊपर से शीला की बीमारी और बच्चों की कॉलेज की फीस। मैं अकेले दोनों का खर्चा और देखभाल कैसे उठा सकता हूँ? और क्या, पिछले महीने जब मम्मी जी बीमार पड़ी थी तो 15 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी। इनका स्वास्थ्य ऐसा है कि हर वक्त इनके पास रहना पड़ता है। हमें एक सिस्टम बनाना होगा। दीदी, सिस्टम की बात नहीं है, बात है जगह की। हमारे 2 कमरे के फ्लैट में माँ पापा के रहने के लिए बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। क्यों ना हम इसे बांट लें? मतलब 6-6 महीने का समझौता कर लें। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो हम एक समझौता तैयार करते हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि उसने ज्यादा किया या दूसरे ने कम। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में बैठे प्रेमचंद जी ने सब सुन लिया था। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन जबान खामोश थी। सुनील, पहले 6 महीने माँ पापा मेरे पास रहेंगे, अगले 6 महीने तुम्हारे पास। खर्च का क्या? खर्च आधा आधा होगा। माँ की दवाइयाँ और पापा के चेकअप का बिल हम साझा करेंगे, लेकिन एक शर्त है। जब वे मेरे पास होंगे तो उनके पुराने घर का किराया मेरे खाते में आएगा, और जब आपके पास होंगे तो आपके खाते में। बहस बढ़ने लगी। माँ बाप जो कभी उनके लिए भगवान हुआ करते थे, आज एक बोझ की तरह बन गए हैं। तभी प्रेमचंद जी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। तुम लोग थक गए होगे। इतना हिसाब किताब तो मैंने अपनी पूरी नौकरी में नहीं किया जितना तुम दोनों आज कर रहे हो। पापा, हम आप ही की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। भलाई? बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो क्या मैंने और तुम्हारी माँ ने समझौता किया था कि रात को 2 बजे तुम्हारा रोना कौन सुनेगा? क्या हमने कैलेंडर पर निशान लगाया था कि कितने महीने तुम मेरे कंधे पर बैठोगे और कितने महीने माँ की गोद में? पापा, वो जमाना अलग था, आज की दौड़ भाग में। जमाना नहीं बदला बेटा, नजरिया बदल गया है। हमें मंजूर है तुम्हारा समझौता। हम समान नहीं हैं, लेकिन तुमने हमें समान बना दिया है। एक शर्त मेरी भी है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन गया हूँ, उस दिन मैं इस समझौते को फाड़ दूंगा और वापस अपने पुराने घर चला जाऊंगा। और हाँ, उस पुराने घर का किराया अब से किसी को नहीं मिलेगा। वह एक ट्रस्ट में जाएगा जो अनाथ बच्चों की देखभाल करता है। चलिए पापा, पहले 6 महीने मेरे यहाँ से शुरू होते हैं। राकेश का घर एक पोस्ट के इलाके में था। प्रेमचंद जी और शांति देवी को एक छोटा सा रूम दे दिया गया था। शुरुआत के 2 दिन सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन शीला, बड़ी बहू ने अच्छा खाना बनाया। बच्चे दादा दादी के पास थोड़ी देर बैठे, लेकिन तीसरे ही दिन हवा बदलने लगी। एक सुबह प्रेमचंद जी ने रोज की तरह सुबह 5:30 बजे उठकर भजन बजाना शुरू किया। पापा जी, थोड़ा धीमे बजाया कीजिए। अमन की रात भर पढ़ाई चलती है, वो अभी सोया है। आपके भजन से उसकी नींद खराब हो जाएगी। बेटी, मैं तो बस प्रभु का नाम ले रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। दोपहर का वक्त था। शांति देवी किचन में गई और देखा कि शीला सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। बहू, मेरे और पापा के लिए भी कुछ हल्का फुल्का बना दे, ये हमसे खाया नहीं जाएगा। मम्मी जी, मैंने पहले ही साफ कहा था
कि जो सब खाएंगे वही आपको खाना पड़ेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं सबके लिए अलग अलग खाना बनाऊं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो राकेश से कहिए कि एक कुक रख दे, जिसका खर्चा सुनील भाई साहब दे। शांति देवी की आंखों में पानी आ गए। वो चुपचाप बाहर आई और किचन में रखा थोड़ा सा दही और बची हुई रोटी खाने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे वो सुनील और राकेश की पसंद का ध्यान रखती थी। राकेश बेटा जरा सुनो, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है। पापा अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, शीला से कहिए। और वैसे भी अगले हफ्ते आपका चेकअप है ना, तब डॉक्टर से पूछ लेंगे। बेटा मैं तो बस। पापा दिन भर काम का बोझ रहता है, घर आकर थोड़ा सुकून चाहिए होता है। आप लोग आपस में बातें कर लिया कीजिए ना, हमें क्यों शामिल करते हैं हर छोटी बात में। शांति, रोना बंद करो। हमने ही तो उस कागज पर हस्ताक्षर किए थे। हम अब माँ बाप नहीं, एक प्रोजेक्ट है जो 6 महीने में पूरा होना है। महीने का आखिरी दिन था। राकेश और सुनील की मीटिंग हुई। सुनील, इस महीने का हिसाब सुन लो। पापा की बीपी की दवाई, मम्मी का चश्मा ठीक करवाया और फल सब्जी का अतिरिक्त खर्च, कुल मिलाकर 8,000 रुपए हुए। तुम्हारे हिस्से के 4,000 बनते हैं। भैया 8,000 इतने ज्यादा? मम्मी का चश्मा तो अभी पिछले साल ही बनवाया था, और फल सब्जी का खर्च इतना कैसे बढ़ गया? कहीं आप अपना घर का खर्च भी इसमें तो नहीं जोड़ रहे? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शीला दिन भर उनकी सेवा करती है, उसका कोई मोल नहीं है क्या? सेवा? और तू कह रही थी कि मम्मी का फोन आया था, वे कह रही थी कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। देखिए भैया, अगर आप उन्हें बोझ समझ रहे हैं तो बोल दीजिए, मैं अभी ले जाता हूँ, लेकिन फिर अगले साल का पूरा समय आपको रखना पड़ेगा। दोनों भाइयों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि चिल्लाने की आवाज बाहर तक आई। प्रेमचंद जी ने सब सुना। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी वजह से उनके बेटों के रिश्ते और खराब हो रहे हैं। एक दिन नेहा अपने कमरे में रो रही थी क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। प्रेमचंद जी दबे पांव नेहा के पास गए। दादाजी ने उसे बड़े प्यार से सवाल समझाए। दादाजी, आप कितने अच्छे हैं, आप हमेशा मेरे पास क्यों नहीं रहते? नेहा, चलो पढ़ाई करो। पापा जी, आप इसके पास मत बैठिए, इसका ध्यान भटक जाता है। प्रेमचंद जी का दिल बैठ गया। वो समझ गए कि इस घर में उनका योगदान भी किसी को पसंद नहीं आता। 4 महीने बीत गए। हर दिन एक सदी जैसा लग रहा था। प्रेमचंद जी और शांति देवी अब कमरे से बाहर तभी निकलते जब खाना खाना होता। वो एक दूसरे से भी धीमे आवाज में बात करते। एक रात शांति देवी को तेज बुखार था। राकेश घर पर नहीं था। शीला ने सुनील को फोन किया। सुनील, मम्मी जी को बुखार है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। राकेश बाहर गया हुआ है, आप आ जाइए। भाभी, मैं तो कानपुर में मीटिंग गया हूँ, आप पड़ोसी की मदद ले लीजिए, खर्चा मैं भेज दूंगा। शीला चिढ़ गई। उसने अकेले ही मम्मी जी को संभाला, लेकिन पूरे रात वो बड़बड़ाती रही। 6 महीने पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। राकेश ने अपने माता पिता को सुनील के यहाँ छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। सुनील का घर अब अगला ठिकाना था। प्रेम शांति देवी का स्वागत सुनील के घर हुआ। रितु ने उन्हें एक छोटा सा रूम दिया। मम्मी जी, यहाँ सामान कम है तो आपको आराम रहेगा। पापा जी से कहिए कि तेल वाले सर से वहां न बैठे। शांति देवी ने सिर झुका लिया। सुनील, जो कभी घर का सबसे लाडला बेटा था, अब अपने काम में खोया रहता। उसे लगता था कि महीने में 4,000 रुपए राकेश को भेज देना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। एक दिन सुनील और रितु को कहीं बाहर जाना था। उन्होंने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ छोड़ा और माँ बाप को घर की रखवाली के लिए। सुनील, इस बार मैं उन्हें नहीं ले जा सकता। शीला के भाई की शादी है, घर में मेहमान आएंगे। तुम 2 महीने और रख लो। बस करो। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। तुम लोग क्या करोगे? तुमने तो हमें किश्तों में बांट दिया है।
राकेश, तुम्हें लगता है कि तुम उपकार कर रहे हो, और सुनील, तुम्हें लगता है कि तुम किराया देकर फर्ज निभा रहे हो। हम अपने असली घर जा रहे हैं, वही घर जिसे तुमने खाली समझा था। मैंने उस घर का किराएदार निकलवा दिया है। हम वहां रहेंगे, अपनी यादों के साथ, अपने सुकून के साथ। हमने तुमसे कभी पैसा नहीं मांगा था, सिर्फ थोड़ा वक्त और इज्जत मांगी थी, पर तुम दोनों ने हमें एग्रीमेंट की फाइल बना दिया। आज से हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। प्रेमचंद जी और शांति देवी ने दोनों का घर छोड़ दिया। अब वह अकेले रहने लगे थे।